हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं एल के प्रजापति एक बार यूट्यूब में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ्स आलोक बुक से आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। पार्ट 1 में हमने कुछ फार्मूला और ट्रिक के फार्मूला जो है और ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ हमने बताया था। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे 8 दशमलव प्रश्नावली 8.1 है। तो पहला प्रश्न है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 दे दिया है, साइन थीटा बराबर 3/5, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए। पहले तो समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए। तो समकोण त्रिभुज हमारा ये ए, ये बी और सी समकोण त्रिभुज हमारा बन गया। ठीक है, तो हमारा को प्रश्न में दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर दे दिया है 3/5 दे दिया है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण होता है। तो लंब का मान हो गया 3 और कर्ण का मान कितना हो गया 5। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, साइन थीटा में क्या होता है लंब बट्टे कर्ण हो गया। अब हमें लंब और कर्ण का मान पता है, हमें आधार का मान नहीं पता है। तो लंब और कर्ण का मान पता है, तो आधार का मान हमें पता करने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, आधार बराबर हो जाएगी, आधार हमारा BC हो गया। तो आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। तो कर्ण हमारा यहाँ से क्या है AC, तो AC के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो गया AB का स्क्वायर हो गया। तो AC का मान दिया हुआ है 5, तो 5 के स्क्वायर माइनस AB का मान दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। तो BC बराबर यहाँ से निकल कर आ जाएगा 5 के स्क्वायर 25 हो गया और 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो 16 में 25 में से 9 जाएगा तो कितना बच गया 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। तो हमें 4 निकल गया। अब साइन लंब कर्ण और आधार तीनों का मान निकल गया। तो प्रश्न में कह रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक जितना होता है सभी का मान आप ज्ञात कर दीजिए। तो साइन प्रश्न में साइन थीटा बराबर 3/5 दे दिया है। जो दिया हुआ रहेगा उसको नहीं लिखना है दोबारा में, जो नहीं दिया हुआ है वही हमें निकालना है। तो हमें कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, जैसे कि आप ध्यान दीजिएगा, लाल कक्का, यह हमने ट्रिक बताए थे पार्ट 1 में। तो ये हो गया आपका साइन थीटा, ये हो गया आपका कॉस थीटा और ये आपका हो गया टेन थीटा। तो कॉस थीटा का क्या होता है आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार हमारा 4 है और कर्ण कितना हो गया 5 हो गया। अब टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब हो गया 3, आधार हो गया कितना 4 हो गया। अब हमें चाहिए क्या कॉट थीटा चाहिए। तो कॉट थीटा ज्ञात करने की क्या होता है, हम बताए थे 10 को उलट दीजिएगा। तो 10 को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा आधार बट्टे लंब हो जाएगा। आधार मेरा कितना है 4 और मेरा लंब कितना है 3 हो गया। अब यहाँ से कॉट निकल गया तो सेक निकाल दीजिए। तो सेक थीटा निकालने के लिए हम बताए थे कि कॉस जो होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण जो होता है उसी को क्या कीजिए आप पलट दीजिए। तो कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण, तो यहाँ से सेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण हो गया हमारा कितना है 5 है और आधार कितना है हमें 4 है। तो यहाँ से हो जाएगा 5/4 हो गया। अब यहाँ से निकल जाएगा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या कीजिए साइन को उलट दीजिए। तो साइन है कर्ण, साइन होता है लंब बट्टे कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण हो गया 5 बट्टे लंब हो गया 3। ये आपका आंसर हो गया, विल यू आर आंसर। अब हम प्रश्न नंबर 2 देख रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 2 कहता है क्या, सो ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न है 2 नंबर कि कॉट थीटा बराबर दे दिया है, कॉट थीटा बराबर दे दिया है m² माइनस n² बट्टे mn दे दिया है। क्या दे दिया आपका प्रश्न में m² माइनस n² बट्टे में दे दिया 2mn। तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात को मान ज्ञात करना है। जिस प्रकार 1 प्रश्न बना उसी प्रकार 2 बनेगा। तो कॉट थीटा बराबर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिए, कॉट थीटा बराबर दे दिया है m² माइनस n² बट्टे 2mn होता है।
चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे हम यहाँ पुनः लिख देते हैं लाल कक्का, ये आपका साइन, ये कॉस और ये आपका हुआ क्या टेन हो गया। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, जब टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार, तो इसी को क्या कीजिए आप उलट दीजिए, आधार बट्टे क्या हो जाएगा लंब, यहाँ पर हो गया आपका आधार और बट्टे क्या हो जाएगी लंब हो गया। तो आधार का मान है आपका एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और आपका लंब का मान दे दिया है 2mn दे दिया है। तो हमें लंब पता हो गया, आधार पता हो गया, तो अब क्या ज्ञात करना है, कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, AC बराबर रूट अंडर, कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो लंब क्या है, लंब हमें दिया हुआ है AB, तो AB के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिए AB दिया हुआ है 2mn का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। तो ध्यान दीजिएगा अब क्या करना है, सो नून का ओई घर में ना खोजले नून। तो अब हमें क्या करना है यहाँ से, तो ये ध्यान दीजिएगा 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और m के पावर 2 और n के पावर 2 प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, सॉरी हाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a के मान है यहाँ पे m स्क्वायर, तो m के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जैसे कि एक ध्यान दीजिएगा ये हमारा a स्क्वायर हो गया माइनस 2a का मान m स्क्वायर और b का मान n स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया आपका ये, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से निकल जाएगा 4m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस m के पावर कितना हो गया 4 माइनस 2m स्क्वायर n स्क्वायर और प्लस हो गया ये n के पावर कितना 4 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा ये 2m स्क्वायर माइनस में है और ये 4m स्क्वायर क्या है प्लस में है। तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा m के पावर 4 प्लस n के पावर 4 और 4 में से 2 जाएगा कितना बच गया 2 बच गया, तो 2m स्क्वायर n स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि इसको हम क्या करें, m स्क्वायर के पावर 2 लिख सकते हैं और ये n स्क्वायर के पावर हम 2 लिख सकते हैं और ये 2m स्क्वायर n स्क्वायर हो गया। अब यहाँ कुछ नज़र आता है हमें कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब यह है कि हमें m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं ना, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यह जो है, यह जो रूप जो दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है a प्लस बी के होल स्क्वायर दिया हुआ है। हम इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिए, स्क्वायर से मेरा रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से क्या हो गया रूट मेरा कैंसिल हो गया। तो अब ध्यान दीजिएगा तो हमें AC बराबर निकल के क्या आ गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर निकल के आ गया। तो कर्ण का मान क्या आ गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आ गया। अब ध्यान दीजिए तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए तो हमें साइन थीटा अब निकालना है। क्या निकाले साइन थीटा, क्योंकि क्वेश्चन में तो कह दिया है कि सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करिए। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टे क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब हो गया 2mn और बट्टे कर्ण, कर्ण क्या हो गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो गया। अब कॉस थीटा होगा तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार मेरा क्या है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और बट्टे कर्ण क्या है ये m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर दिया हुआ है। अब हमें टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा क्या होता है लंब बट्टे आधार, क्या लंब बट्टे आधार। तो लंब हमें दिया हुआ है 2mn बट्टे आधार क्या है m स्क्वायर n स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब हमें निकालना है सेक थीटा। कॉट थीटा क्यों नहीं निकालें क्योंकि कॉट थीटा पहले ही प्रश्न में दिया हुआ है,
कॉट थीटा क्या है पहले ही प्रश्न में दिया हुआ है, इसलिए हम कॉट थीटा नहीं निकालेंगे। तो सेक थीटा क्या होगा, तो सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बट्टे आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण का मान है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और बट्टे आधार का मान क्या दिया हुआ है, आधार का मान हमें क्या दिया हुआ है, आधार का मान है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो गया। अब हमें बच गया कॉसेक, कॉसेक के यहाँ पर निकाल दीजिए आप। तो कॉसेक थीटा बराबर हो गया क्या, कर्ण बट्टे लंब होता है, कॉसेक थीटा क्या होती है, कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण हो गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और लंब क्या हो गया 2mn। आपका आंसर यही हो गया। चलिए अब जो है प्रश्न नंबर हम 3 चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है सो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेम इसी तरह प्रश्न संख्या 3 भी है। चलिए प्रश्न संख्या जो 3 है, यदि कॉसेक थीटा बराबर, यदि कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 10, क्या दिया हुआ है, रूट अंडर 10 दिया हुआ है, तो शेष त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान ज्ञात करना है। यानी कि सेम यहाँ पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लिखे हुए हैं और प्रश्न में दिया हुआ है कि शेष त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान ज्ञात करें, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात ही ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, कॉसेक थीटा बराबर दे दिया है क्या, रूट अंडर 10 दिया हुआ है, इसके बट्टा में हम 1 लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में तो हमें यहाँ कॉसेक थीटा होता है क्या, पहला नंबर ये ध्यान दीजिए, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे क्या होता है, लंब होता है। तो कर्ण का मान दे दिया है हमें रूट 10 और लंब का मान दे दिया है कितना, 1 दे दिया है। तो कर्ण का मान दे दिया रूट 10 और लंब का मान दे दिया कितना, 1 दे दिया है। तो हमें अब निकालना क्या है, क्या निकालना है, हमें आधार निकालना है। तो आधार हमें BC है, तो BC बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर हो गया। तो AC का मान दिया हुआ है आपका रूट अंडर 10 का स्क्वायर, रूट अंडर 10 का स्क्वायर हो गया, माइनस AB का मान दिया हुआ है 1 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 10 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो यहाँ से BC बराबर निकल के आ जाएगा कितना, रूट अंडर 9। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 हो गया, 9 का वर्गमूल कितना, 3। तो BC का मान कितना आ जाएगा बताइए, BC का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो अब हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दीजिए। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टे क्या होता है, कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो 1 बट्टे क्या हो जाएगा, रूट अंडर 10, 1 बट्टे कितना आ गया, रूट अंडर 10। अब कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार हमें 3 पता है, कर्ण कितना है, रूट अंडर 10। तो 3 बट्टे रूट अंडर 10 हो गया। अब टेन थीटा चाहिए हमें, तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब का मान 1 और आधार का मान 3 हो गया। और हमें कॉट थीटा चाहिए, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, कॉट थीटा बराबर होता है क्या, आधार बट्टे लंब। 10 का उलट दीजिए ना, 10 का उल्टा कर दीजिए, आपका क्या जाएगा कॉट। तो 3 बट्टे 1 बराबर क्या आ गया आपका, 3 आ गया। अब यहाँ से चाहिए हमें सेक थीटा, क्या सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है बताइए, सेक थीटा बराबर होता है क्या, इस कॉस को क्या कीजिए, उलट दीजिए। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार, क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण हो गया 10 और आधार कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक हम सभी निकाल दिए त्रिकोणमितीय अनुपात, आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।